हम मनाने वाली आज दिल खोल के जन्म। नमस्कार दर्शकों, मैं जय शर्मा आपके साथ आज फिर 9/3/25 को दिन रविवार आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा अपना प्रोग्राम सद्भावना संदेश लेकर के। अभी जो मेरे को अकेले ही ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, आपको मालूम है कि ये हमने शुरू श्री उमेश जी जो कि दिवंगत हो गए हैं उनके साथ शुरू किया था, परंतु जैसा उन्होंने कहा कि काम चलता रहना चाहिए, तो मेरे को करना पड़ रहा है। जब तक हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे मंदिर से कोई ना कोई और महानुभाव जुड़ते हैं, तब तक मैं ये कर रहा हूँ। तो आई स्टार्ट विद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विद वन सच्चाई अबाउट द ईश्वर, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर कैसा है, हमारे प्रभु कैसे हैं, सच्चाई क्या है लाइफ की, उसके साथ मैं शुरुआत करता हूँ। इसको कहते हैं ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापी कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तुम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा कल्याण मूरत सर्वव्यापी परमेश्वराय नमस्तुम। ये जो है, ये कहते हैं जो ब्रह्म है वो ही है, वो सब कुछ है। जो पर ब्रह्म है वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, अकाल मूरत परमेश्वर कल्याण रूपी, जो सबका कल्याण ही करता है। हमारे जो लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। भगवान तो आपका हमेशा कल्याण ही देखता है और आपका कल्याण ही चाहता है, क्योंकि उसी का अंश हम के अंदर विराजमान है। वो ही सत्य है, एक ही है, उसका कोई आकार नहीं है जी। निरंकार अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता है, जैसे कहते हैं अजोनी से भंग, तो वो जीवन में वो जैसे हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, जो पुरुष लोग हैं, जो मानव है, वो ऐसा नहीं है। अद्वैत पुरखा वो एक ही है, वैसा और कोई नहीं है। ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापी, हर एक जगह है। इसके ऊपर भी विरोधाभास दिखता है। जो हम जैसे अज्ञानी लोग हैं वो ये सोच लेते हैं कि ये तो कोई देख नहीं रहा है, कर लो, पर वो देखता है। सर्वव्यापी, वो हर एक जगह पर व्यापक है, हर एक जगह के ऊपर उपस्थित है, हर एक जगह पर उसकी निगरानी है। गीता के अंदर भी वो कहता है कि मैं सब जगह हूँ, हर एक जगह हूँ, हर एक वस्तु, हर एक उसमें। तो ये हम कई दफ़ा इसके अंदर जो है वो अपनी जो बुद्धि, जितनी सीमित बुद्धि है, उसके अनुसार उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ तो कोई देख नहीं रहा, हम कर लें।
तो ये जो है सनातन की बेसिक्स हैं, जो कि हमारे को, इंसान को, मानवता के लिए उन्होंने जो भी अच्छा था, सनातन ने उसको सुनियोजित ढंग से डॉक्यूमेंटेड हमारे शास्त्रों के अंदर लिख करके रखा कि क्या अच्छा है। सारी चीज़ें आती, सबको आपको पता है, किसी से वैर मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, लोभ मत करो, डिटैच करो, रखो अपने आप को। ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपको मालूम है, ये प्रोग्राम हमारा जो है ये सनातन वैल्यूज़ के लिए है। राम मंदिर, हमारे जो श्री राम मंदिर साउथ लंदन में है, वो प्रायोजित करता है। और हमारे यहाँ बहुत सारे संत इंडिया से और दूसरे देशों से आते हैं और आकर के प्रवचन देते हैं, बताते हैं, जो कि मानवता के लिए जो सूत्र हैं उनको बताते हैं कि आप अगर इन जो नियम हैं जो वो बता करके जाते हैं, हमारे को समझाने की कोशिश करते हैं, वो अगर आप अपनाओगे तो ज़िंदगी में आप सुखी रहोगे। अगर नहीं अपनाओगे तब भी सुखी तो हैं आप, पर अगर आप वो अपनाओगे तो निश्चित तौर पर आप सुखी रहेंगे। यही धर्म है, यही जो हमारा धर्म जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे चला जा रहा है। वो कहते हैं यत धर्मे तत् विजय, यहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारा राम मंदिर परिवार, हमारे राम मंदिर के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे डिवोटीज़ हैं, जो कि हमारे जो बहुत पहुँचे हुए संत शिरोमणि हमारे यहाँ पर आते हैं और अपना उपदेश देते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और उसको अपने अंदर उतार कर उसके ऊपर मनन करते हैं, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करते हैं। समय समय पर हमारे बीच में ऐसे संत महानुभाव आते रहते हैं, मैं देखता हूँ, उनके हमारे को आशीर्वाद आते हैं, उनकी हमारे को टीचिंग्स आती हैं, उनकी प्रेरणाएं आती हैं। तो मैं एक आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे अभिषेक जी बहुत ही यंग हमारे संत हैं, वो हमारे मंदिर में आए, उन्होंने सेवा दी हमारे श्री राम मंदिर लंदन के अंदर। आज वो पेहवा के अंदर हैं और जो वहाँ पर सनातन का जो है वो प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जो है हमारे को एक संदेश भेजा, हमारे को उन्होंने संदेश भेजा कि जो समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन की आधी समस्याएं उन्होंने लिख करके भेजा। ये आप देखें इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, हमारे जीवन की आधी समस्याओं का कारण यह है कि जब हमें सोचना चाहिए तब हम भावशील रहते हैं, और जब हमें भावशील होना चाहिए तब हम सोचते रहते हैं। तो मैंने ये पढ़ा और पढ़ कर के मैंने हमारे आचार्य जी से, मेरे से काफ़ी उम्र में छोटे हैं, बच्चों की तरह हमारे, परंतु बहुत ही लर्नेड, संस्कृत के अंदर बात करते हैं। हमारे एक कर्नाटक से एक संत आए थे, तो वो संस्कृत में बात करते थे, तो मैं अभिषेक आचार्य जी के पास उनको ले गया और संस्कृत में दे स्टार्टेड टॉकिंग लाइक आई एम स्पीकिंग टू यू, जैसे मैं आपको अभी एड्रेस कर रहा हूँ, ऐसे ही वो संस्कृत में पूरी बातचीत करते रहे। नॉट ओनली दैट, संस्कृत बोलना एक चलो भाषा है, जो भाषा जानते, वैसे तो जो संस्कृत जानते हैं उसको ज्ञान हो जाता है। संस्कृत जो है डिवाइन लैंग्वेज है, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेज, जो श्लोक, जो उसके सूत्र हैं जो बनते हैं वो डिवाइन है। तो जो बोलता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो दिव्यता आ जाती है, वो दिव्य संस्कार उनके अंदर होते हैं। परंतु ये तो लर्नड है, ही हैज़ स्टडीड अलॉट, तो मेरे को ये भावशील का इसके अंदर पता नहीं चला कि भावशील कैसे हो जाते हैं। आई जस्ट वांटेड टू हैव एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आचार्य अभिषेक जी से, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा, तो मैं वो सुनाता हूँ आपको, ये ऑडियो मैसेज। नमस्कार जय जी। भावशील का अर्थ यहाँ ये है, यहाँ ये बताया गया है कि जैसे जिन विषयों पर तो हमें
भावना से, मतलब मन की आवाज़ जिसमें सुननी चाहिए, उसमें तो हम सोचने लगते हैं। सोचने का अर्थ है कि बुद्धि प्रधान हो जाते हैं, कि बुद्धि तत्व प्रबल हो जाता है हमारा। जहाँ भाव तत्व प्रबल होना चाहिए वहाँ, और जहाँ बुद्धि तत्व की प्रधानता होनी चाहिए वहाँ हमारा भाव प्रबल हो जाता है। मतलब विपरीत कर देते हैं हम लोग ना, जैसे किसी संबंध को बनाना है, प्रारंभ करना है, जबकि प्रारंभ में बुद्धि से निर्णय करना चाहिए कि क्या ये संबंध ठीक रहेगा, क्या हम इसको आगे तक चला पाएंगे। या कोई कार्य भी ले लीजिए कि क्या वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है या मन से जुड़ी हुई बात है। तो जब प्रारंभ होता है तब हम भावनात्मक हो जाते हैं, जबकि तब हमें बुद्धि से विचार करना चाहिए। तो यहाँ भावशील का अर्थ यही है कि भावना से जब हम विचार करते हैं, मन से जब हम विचार करते हैं, मतलब जैसे एक पॉजिटिविटी से जब हम विचार कर लेते हैं कि सिर्फ उसकी सकारात्मक चीज़ों को ही देखते हैं, नकारात्मक भाव को देखते ही नहीं, उस पक्ष को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं कि भावशील रह करके विचार किया। और फिर जब अंत में वही कार्य, वही मित्र या वही स्थिति जब वो थोड़ा सा विकट रूप ले लेती है, मतलब बड़ा रूप ले लेती है, तो हमारा मन की आदत है, ऊब जाता है वो जल्दी किसी चीज़ से, तब हम बुद्धि तत्व का प्रयोग करते हैं। जबकि उसमें परिस्थितियां कई बार ऐसी आई होती हैं कि तब भावना की जरूरत है वहां पे, लेकिन तब हम विपरीत मतलब बुद्धि तत्व का प्रयोग करने लगते हैं। तो यहाँ ये है भावशील का अर्थ यहाँ वस्तुतः भावना, मतलब मन से जो आई। देखा ये, नमस्कार जय जी, ये अभी हमने देखा कि किस प्रकार हमारे आचार्य जी ने बहुत ही सरल भाषा में हमारे को समझाया कि हमारे को जब भी कोई कार्यक्रम करें, जब भी कोई व्यापार करें, जब भी कोई रिश्ता बनाएं, जब भी कोई स्टेप उठाएं, उसको अगर ज़रूरत है बुद्धिमत्ता की उसके अंदर उपयोग करने की, तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पर हम अक्सर, उन्होंने कहा कि आदि समस्याएं जो हैं, यहाँ बुद्धिमत्ता का यूज़ इस्तेमाल करना है, आपने उसको उपयोग में लाना है, वहाँ पर आप भावशील हो जाते हैं कि नहीं यार ये कर लें हम, नहीं यार ये इसका, नहीं यार ये हमारे प्रतिष्ठा बढ़ा देगा। वहाँ प्रतिष्ठा तो एक दिन की है, 2 दिन की है, या हमारा नाम करेगा, या हमारे को ये गेन मिलेगा, या किसी को हम इम्प्रेस करेंगे। इम्प्रेस तो आपने 1-2 दिन करना है, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। तो वहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करना था, आप इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ और कर बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर भावशील होना है। जब वो समस्या बढ़ गई उसके बाद उसको भावशील होकर के आपने भावनात्मक ढंग से उनसे जाकर के माफ़ी मांगनी है, या कहना है कि हाँ जी गलती हुई है, वहाँ पर आप बुद्धि लगाने लग जाते हैं कि इसको कैसे बचाव करें, इसको कैसे लीगल नोटिस दें, इससे कैसे बचें, इसको कैसे डराएं, कैसे बहकाएं। तो वहाँ आप जो है अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं। तो ये है कि समस्याओं की जो है वो ये जड़ है कि आप यहाँ भावशील होना है, वहाँ आप बुद्धि लगाते हैं, यहाँ बुद्धि लगानी है, वहाँ भावशील होता है। भावशील होकर के कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, तो बाद में जो है उसको आप नुकसान उठाते हैं। तो ये है, ऐसे मैं देखता हूँ, आप भी अक्सर देखते होंगे, आज रोज़ सुबह सुबह आपको 20 मैसेज आए होते हैं, और ये कुछ एक मैसेजेस तो इतने अच्छे होते हैं, जैसे मैंने ये अभी ये पढ़ा आचार्य अभिषेक जी का, कितने अच्छे मैसेज आते हैं इनके, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। और ऐसे ही बहुत लोगों के, उनको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा काम कर गए हैं, कितना बड़ा उन्होंने संदेश दे दिया है, कितनी बड़ी उनकी खोज है, इनोवेटिव उनकी थॉट है। वो लिख करके इसमें 2 पैसे के मतलब कोई मतलब भी नहीं है बना करके डाल देते हैं, और वो लोग भी देखते हैं, आधे तो देखते ही नहीं है। मैंने देखा है अक्सर व्हाट्सएप के अंदर आप बहुत बड़ा मैसेज डालो, कोई कभी वहाँ कोई प्रोग्राम बनाया है, वहाँ पर आपने जाना है, कोई शादी है, कोई दुख का संदेश है, 15-15 दिन पता ही नहीं लगता, फिर बाद में फ़ोन आता है, अरे यार मेरे को पता चला ऐसे है, कि भाई वो तो 15 दिन पहले की बात हो गई। तो वो जो है आपका देखते नहीं है लोग, वो बस मैसेज बनाया और डाल दिया। तो ऐसे ही ये जो हमारे बड़े संत हैं,
वो इनको अच्छी तरह प्रो करके अपने सिलेक्टेड लोगों को जो है वो मैसेजेस भेजते हैं, क्योंकि उनके 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 प्रति उनका दया भाव होता है और श्रद्धा होती है, और वो चाहते हैं कि उनका उत्थान हो। ऐसे ही वन ऑफ देम इज़ हमारे आचार्य अभिषेक जी, वो भेजते रहते हैं और हम उसका सदुपयोग करते हैं अपनी कमेटी के अंदर, अपने लोगों को बताते हैं। मैंने अच्छा समझा इसको और आपको भी बताना है, अपना फ़र्ज समझा कि आई शुड ट्राई टू ब्रिंग इट टू यू, कि भाई जहाँ सोचने की ज़रूरत है, बुद्धि लगाने की ज़रूरत है, वहाँ बुद्धि लगाओ, वहाँ भावशील मत रहो। तो ये है, जैसे कि आपको मालूम है हमारे श्री राम मंदिर के अंदर आए दिन कोई ना कोई आयोजन चलते रहते हैं, और आज जो है हमारे यहाँ पर श्याम खाटू महाराज का दिन मनाया जा रहा है। अभी मैं उसको अटेंड करके आया हूँ और बड़े अच्छे ढंग से हमारे जो नवयुवक हैं वो चला रहे हैं। मैं आपको वीडियो क्लिप्स और ये फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये श्याम खाटू जी का दरबार लगाया है आज उन्होंने, आप देखें, और ये फ़ोटो हैं आज की और इसके अंदर वीडियो हैं, ये आप देखें। बहुत ही बढ़िया और सराहनीय काम ये हमारे यंगस्टर्स, वो यू विल सी दैट ऑल दीज मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर यंगस्टर्स। और ये देखें फ़ोटोओं के अंदर ये जो है ये हमारे यंगस्टर्स ये बैठे हैं और इन्होंने अपने आप से इस आयोजन का जो है प्रबंधन किया है। बहुत खुशी होती है, सारे यंगस्टर्स हैं और और मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ इसके बारे में। ये देखिए, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। Come on.
ये देखा कैसे श्याम खाटू जी का दरबार लगा है और बच्चे किस तरह से श्याम खाटू जी को की आराधना कर रहे हैं, कैसे मंत्रमुग्ध होकर के भजन बेटे श्याम खाटू जी की उसके दिवस के ऊपर गा रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य थे, वीडियो आपने देखी। श्याम खाटू जी जो है ये राजस्थान के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज है श्याम खाटू, वहाँ पर ये विराजमान है और इनकी जो है मान्यता बहुत पुरानी है। मेरे को याद है हमारी मदर बताती हैं कि 1960s के अंदर, अर्ली 60s के अंदर अजमेर में थी वो, और चंपा महल सराय वाले हमारे थे जो श्याम खाटू जाया करते थे, उनके साथ हमारे पिताजी भी वहाँ पर दर्शन करके आते थे। अभी इनका जो है प्रचलन बहुत ज़्यादा है और यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं। पूरे जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर है इनका बहुत ज़्यादा मान्यता बढ़ गई है और इनको जो है कलयुग का देव कहा गया है। इनका नाम बारब्रिक भी था और एक कहानी है जो इनके साथ जुड़ी है, मैथोलॉजिकल जो हमारा जो जुड़ा हुआ है। ये जो हमारे पांडवों के भीम थे, सेकंड भाई जो 5 पांडवों में, उनके परपौत्र थे, उनके ग्रैंडसन थे। तो घटोत्कच थे भीम जी के पुत्र, उनके आगे ये जो है पुत्र थे और इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी, भीम से भी ज़्यादा शक्ति थी इनकी। और लॉर्ड कृष्णा ने देखा कि ये इतनी शक्ति है इनमें, तो ये तो अगर कहीं आ गए लड़ाई के अंदर पांडवों और कौरवों में, तो ये तो किसी के इनको एक और चीज़ है इनके साथ जुड़ी। ये कहते हैं हारे का सहारा है, ये जो हार रहा है उसके साथ ये खड़े हो जाते हैं और उसको जिताते हैं। तो उन्होंने देखा जब कौरव हारेंगे तो ये उनके साथ जाएंगे, तो पांडव हारने लगेंगे। तो क्योंकि लॉर्ड कृष्णा जो है, या जो हमारा धर्म है वो सत्य के ऊपर है, धर्म के साथ है। जो धर्म का धार्मिक काम है दैवीय काम है और एक दानवीय काम होता है। जो दानव जो दैत्य हैं, दैत्य काम है, दैत्य हैं उनका है, और एक ये देवीय काम है। तो जो धर्म के साथ है वो देवीय है, दैत्य जो है वो जो आसुरी शक्तियों वाले हैं वो दैत्य हैं। तो उन्होंने क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए वो आए थे, उन्होंने अवतार लिया था
उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये रहेंगे तो ये जो स्थिति उन्होंने लॉर्ड कृष्णा ने धर्म की विजय करानी है तो वो मुश्किल है इनके रहते हैं बर्बरिक जी के। तो उन्होंने इनसे कहा कि आप अपना शीश मेरे को दे दीजिए, तो इन्होंने उनको अपना शीश दे दिया। तो लॉर्ड कृष्ण ने देखा कि हाँ इसके अंदर तो अनन्य भक्ति है, तब उन्होंने इनको अपना नाम दिया और कहा कि कलयुग के अंदर आपको मेरे नाम से जाने जाओगे और आप पूजे जाओगे। तो तब से जो है श्याम जो कृष्ण का नाम है वो उन्होंने दे दिया, श्याम खाटू जो है वो नाम बन गया और ये प्रचलन में है और इनकी बहुत मान्यता है और ये अपना चलते हैं। तो अब जो है हम दर्शकों लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे जो आज बहुत एक खुशी का दिन भी है भारतवासियों के लिए, जो न्यूजीलैंड और उसका इंडिया का मैच था वो आज इंडिया जीती है। ये सब इसके बारे में बात करेंगे और हमारा जो होली का त्यौहार आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे और ये हम आपसे मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा बच्चा जन्म से अपंग था, तो ये चल नहीं सकेगा तो मैं क्या करूँगा। तो हम रोते कि पूरी जिंदगी हम कहते कि निकालेंगे। डॉक्टर लोगों ने मेरे को 2 लाख रुपया बताया, लेकिन बोलता है चलने का गारंटी नहीं। गरीब आदमी है, कपास की फैक्ट्री में चौकीदारी करता हूँ। फिर मैंने टीवी में देखा तो नारायण सेवा संस्था का बार बार सर्जरीज होती हैं, बार बार आना जाना है, तो यूजुअली इस तरह के ऑपरेशन सामान्य या फिर मध्यम वर्ग के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस तरह के पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पर मदद कर रहे हैं जितना हमसे पॉसिबल है कि वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कमी के कारण वो उनका इलाज अटके नहीं, रुके नहीं। लेकिन जब उदयपुर में आए तो डॉक्टर ने बोला कि चलेगा। मशीन लगा था, आधुनिक टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन हो गया, बच्चा चलता है। मैं अब स्कूल भी जाता हूँ, खेल भी लेता हूँ दोस्तों के साथ, साइकिल भी चला लेता हूँ। अब मेरा पाँव ठीक हो गया, मैं बहुत मस्ती करता हूँ। अब चलता हो गया तो बहुत खुश हुई। ऐसा होता है कि मेरे सर पे से पूरा बोझ उतर गया। 6000 में घर खर्च चलता है और मेरी औरत भी हमारी फैक्ट्री के बाजू में मकान है, वहाँ कचरा पोता करने के लिए जाती है और कोई बात की मेरे को तकलीफ नहीं पड़ी। नारायण सेवा में रहने की, खाने की। नारायण सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। नारायण सेवा मेरे लिए भगवान है। मेरा नाम नैनाराम है। मैं राजस्थान बाड़मेर का रहने वाला हूँ। 15 साल का था जब मुझे पोलियो हो गया था और उसके बाद में जोधपुर MDM में इलाज भी करवाया था, फिर भी ठीक नहीं हुआ। घर पे मेरे पापा कमाने वाले मजदूरी करके चलाते थे और फिर उनको देखते तो अच्छा नहीं लगता। हमने सोचा हमें भी कुछ करना पड़ेगा। मेरे को किसी ने बताया कि उदयपुर नारायण सेवा संस्थान में ऑपरेशन भी होते हैं, अपना एक बार चेकअप करवाओ। चले उदयपुर, यहीं से हम चले गए। फिर वहीं पे हमने कैलिपर लिया और कैलिपर से अच्छे से चलने लगे। फिर किसी ने बताया वहीं पे सिलाई भी सिखाते हैं और कंप्यूटर कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग ये भी सिखाते हैं। हमने वहीं से सिलाई का कोर्स किया। अच्छे फैंसिंग कपड़े हमने सीखे बनाने। उदयपुर से आने के बाद हमारे बाड़मेर में हमने सिटी के अंदर दुकान की और दुकान का नाम हमारा खुद का ही नाम है, नैना फैशन डिजाइनिंग टेलर। और आज मैं ये सिलाई कर रहा हूँ।
15 से 20 हज़ार रुपये मैं प्रत्येक महीना कमाता हूँ अपनी इस दुकान से। नैनाराम हमारा बेटो है और नारायण सिंह वो तो सिलाई रो काम ही क्यों धंधो करे आप रो मैं सब मैं खुश हूँ। जो ये मेरी दुकान है इसमें मैं तो खुद नहीं बताता हूँ, कस्टमर आता है तो बोलता है अच्छे कपड़े सिलाई करता है। मेरा नाम कोमल है, मैं हमेशा इनसे कपड़े सिलाती हूँ। उनका नाम नैनाराम जी है, काफ़ी अच्छे सिलते हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं ही नहीं, मेरे मोहल्ले के आसपास जितनी भी औरतें हैं सारे ना इनसे कपड़े सिलाते हैं। एक समय था जब दूसरे के ताने सुनने पड़ते थे, अब मम्मी पापा सब मेरे साथ में हैं और अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना गुजारा कर सकता हूँ। मुझे संस्थान ने इलाज करके अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। Your generous support will be very helpful for the welfare of differently abled and needy people. Contribute for one corrective surgery 55 GBP. Contact us +44 0116 3196 495. Email leicester@nssuk.org. Address Narayan Seva Sansthan, UK. Charity registration number 1149630, 12 Melton Road, Leicester, LE4 5EA. वेलकम बैक दर्शकों। जैसे कि आपने देखा पहले हाफ के अंदर कि हम प्रोग्राम जो है श्री राम मंदिर के द्वारा ये प्रायोजित करते हैं और धर्म जो है हमारे को अच्छी चीज़ें ही बताता है, कैसे हमने उसको आगे लेकर के चलना है वो जो है हम सीखते हैं। और हम यह इस प्रोग्राम के थ्रू अपने यंगस्टर्स को और लोगों को जो हमारी संस्कारों से हमारे देश से थोड़ा सा कट गए हैं वो दोबारा से रीयूनाइटेड हों, अंडरस्टैंड करें अपनी रूट्स को, अपने कल्चर को, हमारे संस्कार को, हमारी वैल्यूज़ को, हमारी सुपर नेस्ट जो है, जो हमारे आयुर्वेद है, जो योगा है, जो मेडिसिन है, वो उसको देखें। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो हम हमेशा जो सनातन की जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारी रीति रिवाज हैं, उनको आगे लेकर के चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है उमेश जी का देहांत हो गया था 17 फरवरी को, तो उसके बाद से उनके जो संस्कार, अंतिम संस्कार के अंदर भी जो अलग अलग रीति रिवाज हैं, जो सनातन की विधि है, उसके अनुसार उनका संस्कार किया गया। फिर उनकी अस्थियां आ गई, जो यहाँ पर तो फ्यूनरल डायरेक्टर्स हैं, उनके पास जो यहाँ का जैसे प्रचलन है उसी ढंग से। तो फिर उनके घर के अंदर जो है गरुड़ पुराण की कथा रखी गई। गरुड़ का जो बहुत महत्व है वो बताते हैं, कैसे जर्नी है जो इस लिविंग बीइंग की है, जब जो जीवित है उस टाइम की तो है ही है, उसके बाद की पोस्ट डेथ जो है वो कैसे है और क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, दैट ऑल इज़ एक्सप्लेन्ड इन गरुड़ पुराण। और ये बहुत ही इसका महत्व होता है। और वो हमारे जो श्री राम मंदिर के सीनियर प्रीस्ट पंडित नाथीलाल जी हैं, उन्होंने उमेश जी के घर में गरुड़ पुराण की कथा की, जिसका समापन आज हुआ। और आज ही विधि विधान के साथ, जैसे मैंने कहा, उमेश जी तो हमारे सनातन के प्रगाढ़ बहुत ही सशक्त जो उसके प्रहरी थे और वो चाहते थे उसी प्रकार से उनकी आगे पत्नी, उनके बच्चे और परिवार और हम सब लोग यही चाहते थे कि जैसे उमेश जी की मंशा थी, जैसे उमेश जी ने ता जिंदगी पूरी उम्र सनातन वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए अपनी लगा दी, सनातन के ऊपर उन्होंने हर एक कार्यक्रम रखा, सनातन को आगे बढ़ाया। तो उनकी जो अंतिम संस्कार था वो भी विधिवत ढंग से पूरा यहाँ पर जैसे यहाँ का प्रचलन है उस ढंग से उसको मनाया गया। और आज जब गरुड़ पुराण पूरा हुआ,
और उनकी पगड़ी रस्म की गई, उनके बड़े लड़के के सिर के ऊपर पगड़ी बांधी गई, वो जो दायित्व दिया जाता है। ये हमारी रीति रिवाज जो हैं वो ऐसे थे कि जब किसी का देहांत हो जाता था बड़े बुजुर्ग का, तो उसके बाद हु विल बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फैमिली, तो वो बड़ा जो व्यक्ति होता था, पुत्र होता था, उसके सिर के ऊपर पगड़ी बांधी जाती थी। इट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ जो है उसके अंदर हो गई है अथॉरिटी जो है। अब वो कोई भी डिसीजन लेना है, ही विल बी डिसाइडिंग। सो वो पगड़ी बांधी गई। उसके बाद सीधा जो फ्यूनरल डायरेक्टर से अस्थियाँ ली, और अस्थियाँ लेकर के दे आर at right now at this time whilst we are talking, they are flying to India and they will be reaching India this early hours of the morning in India। वहाँ से देहरादून की फ़्लाइट लेंगे, देहरादून से फिर वो हरिद्वार जा कर के कनखल, जो हमारे हरिद्वार के अंदर कनखल जगह है, वहाँ पर जा कर के जो है उसका अस्थि विसर्जन होता है इंडिया में। जैसे कि मैंने ये विधि विधान है, ये हमारी रस्में हैं, ये हमारा कस्टम है। नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग ये करते हैं गंगा में, और जब हरिद्वार में जाते हैं तो कनखल के अंदर उसको प्रवाह करते हैं, जो जैसे भी उसका विधान है उस विधान के साथ उसको जो है वो किया जाता है, और वही पूरा करने के लिए ये गए हैं वहाँ पर। तो ये उनकी अंतिम यात्रा थी। उसके अंदर पूरा ध्यान रखा गया है कि जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा किया जाए सनातन वैदिक रीति रिवाज के अनुसार। ये रीति रिवाज ये चाहते हैं कि हाँ कनखल में हरिद्वार में जाकर के आखिरी जो है अस्थियां उनकी विसर्जित की जाए किसी की भी। इट इज़ वेरी इजी इन इंडिया, यहाँ पर उतना इजी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो अंत्येष्टि है, जो अंतिम संस्कार है, वो भी जो है काफ़ी दिन, कई वीक डिले हो जाता है। तो इंडिया में तो ये है कि सूर्यास्त से पहले अगर किसी की मौत हुई है तो उसको सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार कर दिया जाए। यहाँ पर तो हमें डेट निकलवानी पड़ती है, उसका अस्पताल से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कॉज ऑफ डेथ पता लगाना पड़ता है, और वो सब करके फिर फ्यूनरल डायरेक्टर्स को कहना पड़ता है। तो उसके बाद जो है हमारे को अस्थियाँ जो है वो मिलती हैं, छोटे से उसके अंदर अर्न बोलते हैं, उसके अंदर जो है वो डाल करके देते हैं। और यहाँ पर जो है एक रीति शुरू हुई है जो कि मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो गलत है। थेम्स के अंदर आवर पीपल हैव गॉट परमिशन टू स्प्रेड दोस जो अस्थियाँ हैं उनको विसर्जित कर सकते हैं हम। मैंने किया भी है, एक दो जगह देखा भी है, एक दो हमारे उसके अंदर मैं गया भी हूँ। यहाँ किंगस्टन के अंदर जो लंदन के हैं, वेस्ट लंदन में स्पेशली, आई नो अबाउट दैट। तो थेम्स के अंदर किंगस्टन के पास एक जगह है, वहाँ पर पियर के अंदर उन्होंने जो है एक बोट ली हुई है जिसको हम हायर कर सकते हैं। देन इट जो जाती है अपना रिवर थेम्स के अंदर काफ़ी डीप तक, वहाँ जा कर के एक स्थान पर उसको विधिवत ढंग से प्रवाहित किया जाता है। तो जो लोग नहीं कर सकते हैं टाइम की पाबंदी की वजह से, फाइनेंशियल पाबंदी की वजह से, या किसी और कंस्ट्रेंट की वजह से वो कैनॉट गो देयर, तो यहाँ करते हैं, ठीक है, पानी है सब जगह पर। परंतु एट द सेम टाइम जो हमारे रीति रिवाज बने आए हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। जैसा कि अभी उमेश जी के साथ हो रहा है, उमेश जी की अंतिम विदाई के अंदर जो ये हमारे संस्कार हैं उनको पूरा जो है कर रहे हैं। तो ये कोई इसके अंदर बुराई नहीं है अगर हम जो है थेम्स के अंदर भी करते हैं। बट एज आई सेड बिफोर, वी शुड फॉलो आवर जो कस्टम है उस हिसाब से करें। अभी हमारे ट्रस्टी हैं मंदिर के, श्री राम मंदिर के अंदर ट्रस्टी हैं, हिंदू काउंसिल यूके के अंदर भी डायरेक्टर हैं गुल्लू आनंद जी। ही इज़ पार्ट ऑफ एक अनुपम मिशन है, उसके अंदर भी उन्होंने ये प्रावधान शुरू किया है अंत्येष्टि का। दे आर गोइंग टू स्टार्ट, जो हमारा विधान के हिसाब से, जो हमारा रीति कस्टम के हिसाब से जैसे हम करते थे। अभी तो हम जाते हैं जो ब्रिटिशर्स के क्रेमेटोरियम है उनके बनाए हुए हैं, उसके अंदर ही जा कर के हम क्रीमेट करते हैं अपनी बॉडीज़ को। अब ये जो अनुपम मिशन है
उसके अंदर उन्होंने परमिशन ली है और वो बहुत ही अच्छा जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय राम मंदिर के ट्रस्टी हैं गुलूनंद जी, वो उसके पार्ट हैं। तो वहाँ पर भी ये सुविधा बड़ी जल्दी ही आने वाली है। और आगे आगे देखो कैसे ये हमारे को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले किसी ने सोचा नहीं था, लोग जाते थे हरिद्वार के लिए ही, इंडिया के लिए ही जाते थे। पहले तो डेड बॉडीज़ भी इंडिया जाती थी। अभी क्रीमेशन होती है यहाँ पर, उसके बाद अस्थि विसर्जन का जो है हमारे को प्रिविलेज मिल गया है, राइट मिल गया है थेम्स के अंदर, जो हम उसको परवाह कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद उमेश जी का ये अस्थि विसर्जन के बाद देयर इज़ अनदर वन, दैट इज़ पिहेवा। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है या बिस्तर के ऊपर मृत्यु होती है तो उसको पिहेवा, एक जगह है हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ पर एक कुंड है, वहाँ पर पिंड दान करके जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जैसे रीति रिवाज है उनको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो तंत्र है, देयर इज सब्सटेंस इन दोज रीति रिवाज जो हमारे कस्टम है। बट एट द सेम टाइम सनातन इज नॉट एज रिजिड एज सम अदर पीपल्स फेथ एंड बिलीफ्स आर। तो हमारे सुविधा के अनुसार अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक रूप से भी पेवा के अंदर सोच करके पिंडदान कर सकते हैं। परंतु अगर आपको कैपेसिटी दी है ईश्वर ने, आपको सक्षम बनाया है, तो आप अगर अकाल मृत्यु होती है किसी की या बिस्तर के ऊपर मृत्यु होती है तो उसका पेवे के अंदर एक प्रोविज़न है जो कि बहुत पुराने सालों से, जब से महाभारत हुई है, तो बताते हैं कि जब इतनी मृत्यु हुई, महाभारत के अंदर लाखों लोग मारे गए, तो लॉर्ड कृष्णा को कहा कि ये सब लोग अकाल मृत्यु के कारण मरे हैं, ये अकाल मृत्यु हुई है इनकी, तो इनकी गति कैसे होगी। तो लॉर्ड कृष्ण ने कहा कि ये जो क्षेत्र है इसके 84 कोष के अंदर कोई भी अगर उसकी अंत्येष्टि होगी या उसका संस्कार होगा या उसका पिंडदान होगा, उसको गति प्रदान होगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं इसका वचन देता हूँ। तो तब से 5000 साल से ये प्रथा चली आ रही है, हमारे ये करते हैं। तो अभी कल उनकी उमेश जी की जो है अस्थि विसर्जन होगी और परसों जो है वो पेहवा में जा कर के बच्चे और हमारे उमेश जी की धर्मपत्नी जो है मुकेश जी, वो वापस आएंगे। तो ये है। और जैसा कि उमेश जी ने हमारे को बताया था और हमेशा प्रेरणा दी कि आप काम चलता रहने दीजिए, काम जो है वो आपका चलता रहना चाहिए। आप जिस चीज़ में भी जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यू करें, जैसी भी स्थिति और परिस्थिति बने उसको आप आगे बढ़ाएं। तो क्षति पूर्ति तो हो ही नहीं सकती है, क्षति हो तो पूर्ति हो, ये तो अभाव हो गया, ये तो शून्य बन गया है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। परंतु हमें बहुत ही इसका खेद है, दुख है, परंतु उनके बताए हुए जो रास्ते के ऊपर चलते हुए हम जिंदगी को आगे लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही मेरे को हमारे बड़े भाई जो उमेश जी के बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही प्रिय थे, अरुण जी, उनका फ़ोन आया इंडिया से और उन्होंने मेरे को बताया कि जय जी आज जो है इंडिया क्रिकेट मैच के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो न्यूजीलैंड के साथ फाइनल था, वो जीत गए हैं। तो उन्होंने बधाई दी। मैं भी आप सभी जो भारतीय लोग हैं उनको बहुत ही बधाई देता हूं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट प्रेमी नहीं भी हैं तब भी क्रिकेट जो है ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारे अफ़गानिस्तान में बहुत ही लोगों के दिलों में घर किया हुआ है। बहुत ही प्राइम स्पोर्ट है, जैसे यहाँ पर यूरोप के अंदर फुटबॉल है। तो बहुत ही मैं हमारे भारतवासियों को इसकी बधाई देता हूँ। हमने देखा, थोड़ा बहुत देख पाए थे, रिजल्ट्स पता लगे और पाकिस्तान को भी इसके अंदर हो रहा था और वो
प्रायोजित इसको कर रहे थे। बहुत खेद हुआ कि वो बेचारे पहले ही इससे निकल गए और काफ़ी उनके अंदर जो है लोगों के अंदर दुख था और उन्होंने अपनी संवेदनाएं जो है बहुत ही गहरी चोट की तरह जैसे कोई बात निकल के आती है, ऐसे उन्होंने अपनी वेदनाएं जो है दर्शाई। बहुत मैसेजेस हमने देखा कि हाँ कैसे उनको दुख हुआ। स्वाभाविक है, वो नहीं चाहते हैं अपनी टीम, अपने हीरोज़ को फेल होते हुए देखना, परंतु ये गेम है, इसके अंदर कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ऐसी ये कहावत है। यहाँ पर गुड़ का मतलब है जितनी आप परिश्रम करोगे, जितनी आपको सपोर्ट मिलेगी, जितनी आपको सहानुभूति मिलेगी, जितना आपको प्रोत्साहन मिलेगा, उसके अनुसार से आपकी गेम जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। हमने देखा है, जब मैं छोटा था तो हम देखते थे इंडिया, हमें पता होता था ये हार रहे हैं, ये हार रहे हैं, ये हार रहे हैं, ये भी हारना है, ये भी हारना है, वो भी हारना है, ये भी हारना है। क्रिकेट के अंदर हम हारते ही थे। ये कपिल देव जी जब आए, उनका परिश्रम, उनका साहस, उनकी शारीरिक क्षमता, हरियाणा के थे, उन्होंने काफ़ी देसी घी की भी एड्स किए उन्होंने, और वो खुद काफ़ी, ये है सब जो आपकी निष्ठा है, जो आपकी मेहनत है वो रंग लाती है, ईमानदारी आपकी रंग लाती है, डिसिप्लिन आपका रंग लाता है। तो डिसिप्लिन रहे वो, उन्होंने क्रिकेट के अंदर अपने आप को डिसिप्लिन किया, उन्होंने टीम को डिसिप्लिन किया, उत्साह भरा और हम वर्ल्ड कप जीते। उनकी सुपरविजन के अंदर, कैप्टेंसी के अंदर हम वर्ल्ड कप जीत पाए। उसके बाद से धीरे 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 इंडियन क्रिकेट जो है इवॉल्व हुई। वी हैड वेरी वेरी गुड स्पिनर्स। मेरे को याद है टेस्ट मैच में 250, 300, 250, 200, पौने 300 रन हो जाए तो बहुत अच्छे रन माने जाते थे। टेस्ट मैच में 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, एक दिन ब्रेक भी हुआ करता था हमारे टाइम से। तो बेदी थे, चंद्रशेखर थे, प्रसन्ना जी थे, बहुत ही एक से आला स्पिनर होते थे। अभी भी हमारे ये आ गए हैं, कुलदीप यादव जी आ गए हैं, जडेजा बड़ी अच्छी स्पिन कराते हैं, अश्विन जी थे क्या बढ़िया स्पिन कराते थे, कुंबले थे। तो इवॉल्व हुई है इंडियन क्रिकेट, जिसका मैं श्रेय देता हूं कपिल देव जी को, जिन्होंने प्रेरणा दी, ऑल दो दैट टीम। और उस टाइम तक के जो हमारे क्रिकेटर थे, वो कहते हैं कि फाइनेंशियली वी वर नॉट एज गुड एज दीज पीपल टुडे आर। ऑफ कोर्स उस टाइम पर इतनी सैलरीज नहीं थी, इतनी एड्स नहीं होती थी, इतना खर्चा नहीं होता था, परंतु उन्होंने जो शुरुआत की, उसके बाद सौरव गांगुली आए, फिर तो तेंदुलकर जी ने कमाल किया, फिर उसके बाद तो आप देखो धोनी आए, क्या विकेट कीपिंग ही नहीं और अच्छे सशक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भी काफ़ी डिसिप्लिन लाने की कोशिश की और डिसिप्लिन लाए और मैचेस जितवाए। विराट कोहली आए। तो ऐसे धीरे 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 करके निष्ठा के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने काम किया और इस मुकाम पर भारतीय टीम को लाए। मेरे को बताया अरुण जी ने कि T20 भी जो है पिछले साल जो है हम जीते हैं। तो बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे भारतवासियों को बहुत बहुत ही इसकी कंग्रेचुलेशंस कि ये जो है ये मैच जो है ये जीते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये हम ऐसे जो है ये कारनामे करते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और हर एक स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है। मोदी जी भी जो है वो जा कर के पर्सनल तौर पर जो हमारे बच्चों को, हमारे स्पोर्ट्स मैन को प्रोत्साहित करते हैं। हमारी टीम के अंदर हमने देखा है, अक्सर देखा है, वो जा कर के पर्सनल तौर पर उनको जो है बधाई देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो भारत का बहुत अच्छा जो है इस टाइम स्पोर्ट्स का दौर चल रहा है। हम आए दिन तरक्की कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे अनुशासन बढ़ेगा, करप्शन कम होगी, हम जो है इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा क्रिकेट का मैसेज। अभी जैसे कि आपको मालूम है, भारत जो है इज़ ए कंट्री, देश जो है त्योहारों का देश है। यहाँ पर त्यौहार आते रहते हैं, हर्षोल्लास उत्साह के साथ हम हर एक त्यौहार को मनाते हैं। अभी भारतवर्ष में एक बहुत ही उत्साहवर्धक कलरफुल त्यौहार आने वाला है, होली।
होली जो है रंगों का त्यौहार है और मोहब्बत का त्यौहार है। स्प्रिंग आती है और सर्दी से निजात मिलती है, बड़ा अच्छा मौसम होता है, उसके अंदर होली का जो है ये हमारा त्यौहार आता है, हम होली मनाते हैं। इट इज़ आल्सो ए विक्ट्री ऑफ जो धर्म की अधर्म के ऊपर विजय है। कैसे कि हिरण्यकशिपु जो है वो एक असुर थे, कैसे वो उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर पूरे का पूरा जो है डिक्टेटरशिप उनकी बनी हुई थी, कहीं पर भी धार्मिक कार्यक्रम को नहीं होने देते, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को भी नहीं छोड़ा। वो लॉर्ड विष्णु का अनुयायी था, वो विष्णु की आराधना करता था। ये चीज़ जो है उनके पिता हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने प्रहलाद को मरवाने के हर एक प्रयत्न किया। तो ये होली का जो त्यौहार है ये उसके साथ भी जुड़ा हुआ है कि उनकी एक बहन थी होलिका, उनके पास एक वरदान था कि उनको एक दुपट्टा शॉल जो है वो मिली हुई थी जो कि जलती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो कि ये बच्चा जो है ये वैसे तो प्राण नहीं त्याग रहा है, मर नहीं रहा है हमारे हाथों, हमने हर एक कोशिश की है, तो आप इसको अग्नि में अपनी गोद में बिठा लो, बुआ है आप इसकी, तो हम इसको जला देंगे और आप बची रहेंगी, ये मर जाएगा। तो उन्होंने कोशिश की उसको जलाने की। तो वो तो विष्णु का था और विष्णु जी ने आना था उसको मारने के लिए, नरसिंह अवतार लेकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को चीरा था, क्योंकि उनको वरदान था हिरण्यकशिपु को कहीं नहीं मरेगा, किसी सीजन में नहीं मरेगा, किसी हथियार से नहीं मरेगा, किसी जानवर से नहीं मरेगा, मानव से नहीं मरेगा, ये सारे किसी दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, दोपहर को नहीं मरेगा, सुबह नहीं मरेगा। तो वो ईश्वर ने सारा ऐसा विधान बना करके उसको नरसिंह अवतार लेकर के उसको चीर करके मारा था। तो होलिका जो है दैट वाज अनदर अटेम्प्ट, जो हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन को की गोद में उनको बिठा करके चिता जला करके आग लगाई थी, जिसके अंदर लॉर्ड जो विष्णु है उन्होंने ऐसा प्रावधान किया कि हवा चला दी और जो उनका दुशाला है वो उड़ गया और ये बाहर आ गए और जो होलिका वो जल गई। तो होलिका दहन करते उसके बाद होली मनाई जाती है। आई वुड लाइक टू शो यू जो हमारे एक बहुत ही प्रचलित होली के साथ जुड़ा हुआ सिलसिला पिक्चर का गाना है, वो दिखाना चाहूँगा आपको, तो आनंद लीजिए, देखिए। जी दर्शकों, आपने देखा कैसे ये होली का त्यौहार है। हम पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बरसाना जो कि लॉर्ड कृष्णा का, जो हमारे राधा रानी का गांव है, वहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से ये होली मनाई जाती है। मैं फरीदाबाद से हूँ, हम बरसाना के काफ़ी नज़दीक है, तो हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती थी। हर एक फेथ का जो है आदमी, लड़के लड़कियाँ, हम कॉलेज में थे, मनाते थे, रंग किसी के ऊपर भी लग जाता था, नोबडी माइंड दैट। तो आज थोड़ा सा अपने अनुसार लोगों ने इसको चेंज कर दिया है, जबकि ज़्यादा ज्ञानी हो गए, नॉलेजेबल हो गए हैं, काफ़ी हम विकसित हुए हैं, परंतु हम उतना ही पीछे चले गए हैं कि नहीं यार ये झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी उसके अंदर जो है ये विवाद खड़े हो रहे हैं और हम सुनने में आता है और देखते हैं। तो एनीवे ये सारा जो है ये होली का त्यौहार है। बरसाने की होली जो है वन ऑफ द बेस्ट होली मानी गई है पूरे इंडिया के अंदर। लठमार होली होती है, भाभियाँ देवर के साथ और देवर भाभी के साथ होली मनाते हैं। बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत आपसी भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। तो ये हम जो मनाते हैं, अभी देखा आपने, ये ज़िंदगी जो है इसी तरह से ही चलती रहती है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है और ये चलता ही रहता है। एक आया एक यही जगत की रीत, एक आया एक चल दिया यही जगत की रीत को, जो आया है सो जाएगा, निश्चय कर ले मीत, एक आया एक चल दिया यही जगत की रीत। तो उमेश जी हमारे को छोड़ करके चले गए हैं। उनके अंतिम संदेश जो है, श्रद्धांजलि संदेश जो है, उनके अंतिम संस्कार के बाद जो
अभी तक भी आ रहे हैं। हमारे को हैरो से गुरु जी का संदेश है, वो वहाँ से ये जल लेके आए थे उनके लिए त्रिवेणी का, उन्होंने स्पेशली मैसेज किया कि वो उनको दिया जाए, वो हमने उनका मैसेज आगे भेज दिया। हमारे गुरु अमरदास के गुरुद्वारे से सग्गू जी कोहली साहब वो आए, उनका संदेश है, उन्होंने शॉल भी भेजी थी उसके अंदर, उसका भी ऐसे सैकड़ों संदेश जो हैं अभी भी आ रहे हैं। आज ही मेरे को मिस्टर योगा हमारे बड़े अच्छे गोगा भाई मेरे को मिले, उनको विश्वास ही नहीं हुआ, तो मेरे को वो बता रहे थे कि यार हाँ मेरे को ये मैसेज मिला, तो मैंने उनको बताया कि ये आपके पास मैसेज गया था। तो वहाँ पर जो हमारे योगेंद्र सांगर का कहते ये क्या हो गया, मैंने कहा ये भी चले गए, ये भी 28 तारीख को चले गए हैं। तो ऐसे यही है ज़िंदगी की रीत, जो आया है एक आया है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, यही चलता है। उमेश जी का संदेश यही था हमारे को कि ज़िंदगी को चलते रहने दो। होली आई है, त्यौहार आएंगे और हम आगे इसको जो है चलते रहेंगे। उनकी स्मृति जो है हमारी रहती ज़िंदगी तक हमारे बीच में रहेगी, हमारे सभी परिवार के साथ। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलत बात कही हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दर्शकों। सी यू नेक्स्ट वीक ऑन संडे। थैंक यू।